दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के विषय पे जो बात करने का अवसर प्राप्त है वो विषय है अमेरिका की जो विदेशी नीतियां हैं, जिनके तहत वो देशों में कुकृत्य करता है। वहाँ के जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उनको गिराता है या राजशाही तंत्र को गिराता है। उसके विषय में आप सबसे ज़रा बात करनी थी। कारण यह है कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे एक्ट किया है, जो मदुरो की सरकार को गिराने का कृत्य क्या है। हालांकि सरकार गिरी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मदुरो को किडनैप करके वो अपने साथ अमेरिका ले गया है ट्रायल के लिए। तो ये इसने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी भविष्य में कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो अमेरिका की जो ये नीति है, अपने आप को मजबूत दिखाना व दूसरे के संसाधनों पर जो राष्ट्रीय संपदा होती है उस पर अतिक्रमण करना और उस पर कब्जाना और अपने हित को पूरा करना। सबसे पहला जो केस अगर आप देखें तो सन 1953 का है, जब इसी अमेरिका ने ईरान की जो ऑपरेशन किया था, वहाँ पे एक एजेक्स करके इसने ऑपरेशन किया था, जहाँ पे इसने वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेक, उनको तख्त से हटाया था। और उनका जो उसने दोषारोपण किया था, जैसे अमेरिका की आदत है कि दोषारोपण करने की, तो उसने जो दोषारोपण किया था उन पे, मोसादेक पे, कि इसने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। तेल का राष्ट्रीयकरण का मतलब हुआ कि तेल का राष्ट्रीयकरण का मतलब ये हुआ कि उसने जितने भी विदेशी कंपनियां थी उनका जो निजीकरण था, जो तेल दोहन कर रहे थे, उसको उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिससे कि सारा अधिकार सरकार के पास आ गया था। ये अमेरिका को पचा नहीं, तो अमेरिका ने वहाँ पे मौका देश को ऑपरेशन एजेक्स के तहत हटा दिया। और उसके बाद आप इंसिडेंट लेंगे 1989 में उनसे पनामा में यही किया, वहाँ के राष्ट्रपति को उठा के किडनैप कर लिया। 2003 में सद्दाम हुसैन को इराक पे अटैक करके, उसमें भी कारण यही था कि तेल का, उनको तेल चाहिए था। सद्दाम हुसैन को हटाया, सद्दाम हुसैन के बाद जब हटाया, तख्ता पलट किया, उसके बाद उसने कहा कि हम इराक में बहुत शांति अमन और ला देंगे और वहाँ पर समृद्धि होगी। लेकिन आज तक देख लीजिए, अब इराक का कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे भी जो राष्ट्रीयकृत तेल कंपनियां थी उनको हटा करके उसने विदेशी कंपनी के लिए खोल दिया। विदेशी कंपनियां इनफैक्ट क्या, अपने अमेरिका के लिए खोल दिया। तो अमेरिका का क्या नाम है, फ़ायदा वहाँ देखा। उसके बाद 2011 में आपको मालूम होगा कि लीबिया में क्या किया। वहाँ जो गद्दाफ़ी के ऊपर इसने अटैक किया और उसका वहाँ पतन कर दिया। और आप ये देखेंगे जहाँ जहाँ अमेरिका ने इन्वॉल्व हुआ है उस जगह जाकर के इसने क्या देश का नाश ही किया है। इराक का केस आपके सामने ही है। उसके बाद फिर लीबिया में देख लीजिए, गद्दाफ़ी को जब उसने तख्ता पलट किया, गद्दाफ़ी को हटाया और गिरफ्तार किया, उस समय भी यही हाल किया उसने। देश में गृह युद्ध हो गया और देश की स्थिति खराब हो गई। लीबिया आज की स्थिति में आप देख सकते हैं। फिर वहाँ पे भी यही क्या क्या, जो तेल का जो राष्ट्रीयकरण था, तेल था, वो तेल का कारण ही था कि तेल पर कब्जा करना है, वहाँ के रिसोर्सेज पर कब्जा करना। उसके बाद फिर उसने वहाँ पे अमेरिकी कंपनियाँ बैठा दी, जो वहाँ से तेल निकालती हैं और इसका पैसा जो प्रॉफिट होता है वो अमेरिका ले जाती हैं। उसके बाद आप देखिए कि 1991 में जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया था, खाड़ी युद्ध किया था, तो उस समय अमेरिका कूदा था कि वैश्विक जो तेल आपूर्ति हो रही है उसकी बाधा पहुंचा रहा है इराक। और लीबिया हालांकि छोटा सा, सॉरी, कुवैत एक देश है, छोटा सा देश है, लेकिन बहुत तेल रिच में देश है। और इराक में जब आक्रमण किया तो अमेरिका इसी बहाने कूद गया कि भाई जो वैश्विक तेल सप्लाई हो रही है उसका, उसमें दिक्कत आएगी, तेल के दाम बढ़ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय से। इसको एक बहाना मान करके इसने तब इराक के साथ युद्ध किया। तो ये सब कारण ऐसे हैं कि अमेरिका ये पहली बार नहीं कर रहा है। जहाँ भी अमेरिका के अपने निजी हित आड़े आते हैं, उन निजी हितों को वो पूरा करने के लिए ये
ऐसे काम करता ही है। तो ऐसा नहीं कि अभी देखिए, अभी ईरान में भी फिर दोबारा यही करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे। उसने ईरान पे इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि आप अपना तेल कहीं बेच नहीं सकते हैं। इतना तेल कुछ भंडार होने के बाद भी ईरान की स्थिति यह है कि वहाँ पे करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा, डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्या नाम है, नीचे आ गई है। तो ऐसा अमेरिका हर बार करता है और करता रहेगा ये, और आने वाले भविष्य में करता रहेगा। इससे सीधी बात यह निकल के आती है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अमेरिका ताकतवर है तो वह अपने से छोटों का दबाता रहता है और अपनी दादागिरी करता है, अपनी शर्तों पर बिजनेस करने की कोशिश करता है, उसके बिजनेस का नाम देता है। और आगे भी हम इस बात पे कुछ और बात करेंगे, कुछ जो अपडेट होती हैं उस पर देख के बात करेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपनी तरफ पूरी गतिविधियों को ध्यान दीजिए। फिर बात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।